नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 29वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 29वें दिन की कथा के रूप में हम 29वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 28 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब हम देखें श्रावण मास महात्म्य के 29वें दिन का पाठ। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है और इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य के 29वें अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको भगवान गणपति को प्रसन्न करने वाले भगवान गणपति के कुछ विशिष्ट मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें भगवान गणपति के मंत्र। पहला मंत्र है गणपति मंत्र। यह गणपति जी का मुख्य मंत्र है। ये मंत्र मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर आज इसीलिए वापस बता रही हूँ क्योंकि ये मुख्य मंत्र है और इस मंत्र का रोज एक माला यानी 108 बार जप करने से जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आइए देखें उस मंत्र को। ओम गंग गणपति नमः। इसके बाद दूसरा मंत्र जो मैं बता रही हूँ वो है गणपति षडाक्षर मंत्र, वक्रतुंडाय हुम। यह गणपति का विशिष्ट षडाक्षर मंत्र कहलाता है। यह भी बहुत लाभकारी मंत्र होता है। इस मंत्र का जप करने से भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा तीसरा मंत्र जो मैं बता रही हूँ वो है समृद्धिदायक गणपति मंत्र। तो देखिए मंत्र, ओम श्रीम गंग शोभाय गणपते वर वरद सर्वजनम मे वशमाने स्वाहा। रोजगार प्राप्ति के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए इस मंत्र की एक माला का जप रोज करना चाहिए। इस मंत्र की माला का जप करने से आपके सामने रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और आपके व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि होती जाती है। आइए अब इसके बाद देखें श्रावण मास महात्म्य का 29वां अध्याय। इसके पहले 28वें अध्याय में हमने अगस्त्य जी को अर्घ्य दान की विधि का वृत्तांत देखा था। अब 29वें अध्याय में हम देखेंगे श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में आपको बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है, उस स्थिति में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है, उन व्रतों के वर्णन के समय। कुछ व्रतों का समय तो मैंने पूर्व में बता दिया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें और रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम होता है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उस तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करें और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि के कार्यों को करना चाहिए। धारणा पारणा व्रत में तिथि का बढ़ना या घटना कारण नहीं माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद फिर अगले दिन उपवास धारण करें और फिर अगले दिन पारण करें। इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्य जैसे कि मूंग और चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में यदि पारण का दिन आ जाए तो 3 दिन तक निरंतर उपवास करने होते हैं। पहला धारण का, फिर एकादशी का और फिर अगला धारण का उपवास कहलाएगा। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल का होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय शाम का यानी सायंकाल का होना चाहिए। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल का माना गया है और शुक्रवार के व्रत में पूजा उषा काल से लेकर सूर्योदय के पहले हो जानी चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के व्रत में नरसिंह भगवान का पूजन सायंकाल में किया जाता है। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय माना गया है। हनुमान जी के पूजन के समय मध्याह्न माना गया है और अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वैद्य हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि
चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत हेतु तृतीया विद्य चतुर्थी तिथि प्रशस्त मानी जाती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी श्रेष्ठ मानी गई है। सुपोदन व्रत में सायंकाल में सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी को लेना चाहिए और देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमार नवमी प्रशस्त मानी गई है। इसी प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विदग्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, इसमें वैद्य के लिए विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वैद्य, वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में दशमी का वैद्य स्मार्तों के लिए निंद होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी राशि से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में गाह्य मानी गई है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीयायाम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त मानी जाती है। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। उपाक्रम और उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि तथा श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत, दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा और श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो रहे हो तो भी दोनों कृत्यों को पूर्व दिन ही संपन्न करना चाहिए। श्रवणाक्रम में उपाक्रम प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गुह्य सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त मानी जाती है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी गई है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न काल व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी गाह्य होती है। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिन में अथवा दोनों दिन में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया मिक्स चतुर्थी जो होती है वो महान पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियां अन्य देवताओं के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशित व्यापिनी ग्रहण की जानी चाहिए। निर्णय में सर्वत तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। पहला जो है वो दोनों दिन पूर्ण व्यापिनी हो, दूसरा है दोनों दिन केवल अव्यापिनी हो, तीसरा है अंश से दोनों दिन समव्यापिनी हो, चौथा जो है अंश से दोनों दिन विषम व्यापिनी हो, पांचवा है पूर्व दिन संपूर्ण व्यापिनी और दूसरे दिन आंशिक व्यापिनी, और छठा है पूर्व दिन आंशिक व्यापिनी और दूसरे दिन अव्यापिनी। इन पक्षों में से 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे सुनिए। विषम व्यापिनी में अंश व्यापिनी से अधिक व्यापिनी उत्तम होती है, और एक दिन तिथि पूर्णा है वही तिथि यदि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाएगी। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम मानी जाती है, और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो, जब अंश में से सम हो, वहां संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य से वार तथा नक्षत्र के योग से, कहीं प्रदान द्रव्य योग से और कहीं पारणा योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्ष में पराग्राह्य होती है। यदि अष्टमी 3 पहर के भीतर ही समाप्त हो तो अष्टमी के अंत में पारणा हो जाना चाहिए, और उसके बाद होती है तो अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारणा उसी समय करनी चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ मानी जाती है। कुशों के संचय में संगव काल या दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है।
सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय होता है और सिंह संक्रमण में बाद की 16 घड़ियां पुण्यमय मानी गई है। साथ ही कुछ मुनि पूर्व की 16 घड़ियों को भी पुण्यमय मानते हैं। अगस्त के अर्घ्य का काल तो व्रत वर्णन में ही बता दिया गया था। हे वत्स, मैंने आपसे ये कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय का श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय संपूर्ण। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।